हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसके पार्ट टू के बारे में। इससे पहले पार्ट वन हम अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे या वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, एक मैराथन क्लास लगाए हैं जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट वन इंक्लूड है, डीसी जनरेटर का सभी पार्ट इंक्लूड है और डीसी मोटर का सभी पार्ट इंक्लूड है। तो एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को समराइज किए हैं, तो आप लोग जरूर उस मैराथन क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। 143 नंबर से है, 142 नंबर तक हम अपलोड कर दिए हैं, डिस्कशन करा दिए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर पोल पर फेज of poles of three-phase induction motor having two poles 24 slots और 12 coils। दोस्तों बोल रहा है दो ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले तीन कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति पोल का जोड़ा की गणना करें। देखिए दोस्तों, होता क्या है, नंबर ऑफ कॉयल बराबर टोटल टोटल कॉयल फार्मूला होता है टोटल कॉयल बटे फेज इंटू पोल या फिर पेयर ऑफ पोल ठीक है, पेयर ऑफ पोल। तो दोस्तों मान रख देंगे। देखिए, नंबर ऑफ जो कॉइल दिया है वह 12 दे दिया है, कुंडली की संख्या 12 है। ठीक है, तो 12 रख देंगे। नीचे फेजेज है, फेजेज कितना है, 3 फेज है। अब उसके बाद है पोल या पेयर ऑफ पोल। तो देख सकते हैं दो ध्रुव है यानी दो पोल है, तो पेयर ऑफ कितना हुआ, 1 हुआ पेयर। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे तो 12/3 कट जाएगा, 3 चौके 12 यानी 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले का आप जरूर याद रखिएगा। टोटल पोल टोटल कॉयल बटा के फेज इंटू पेयर ऑफ पोल। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखेंगे। तो टोटल जो कॉयल दिया है 12 दे दिया है और फेजेज 3 फेज है और पेयर ऑफ पोल जो है 1 है, क्योंकि 2 पोल है तो एक ही पेयर हुआ, तो कट जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। दोस्तों, यह स्टार्टर दिखाया गया है, इस प्रतीक का नाम क्या है। देखिए, यहाँ से आपको मालूम होगा ये डेल्टा है, इसी के अंदर स्टार है, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर को दिखाया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर दिखाया गया है। प्रश्न अगला है, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों, पिच फैक्टर जो है, पिच फैक्टर का फार्मूला पूछा है। तो पिच फैक्टर का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। हाउ पोल विच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्लॉट्स इन एसी वाइंडिंग। दोस्तों, जो पोल वाइंडिंग होता है एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है, तो स्लॉट के संदर्भ में आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर बटा नंबर ऑफ पोल्स। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन ए स्टेटर बटा नंबर ऑफ पोल होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों, कॉइल की जो औसत परिधि होती है, गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, एवरेज का जब भी बात आ जाता है तो कोई ना कोई ऐड होता है। ठीक है, ऐड होकर 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो इस प्रश्न में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल एम बराबर एल इन प्लस एल आउट बटा 2 CM हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति 6 ध्रुव वाले एसी त्रिकला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी।
दोस्तों इसे बहुत ही वीवीआई है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इस प्रकार के प्रश्न को आप जरूर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, आपके आईटीआई एग्जाम में श्योरली यह क्वेश्चन जरूर 100% आएंगे। तो दोस्तों ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है NS बराबर 120 F बटे P होता है। ये फार्मूले पे सभी इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना होगा तो भी हो जाएगा, और सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करना होगा तो भी हो जाएगा, पोल ज्ञात करना होगा तभी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, तुल्यकालिक गति पूछा है, यानी NS का मान पूछ लिया है। तो 120 गुणे F का मान कितना है 50 हर्ट्ज, 50 लिख लेते हैं। P का मान कितना दिया है 6 पोल दिया है, यानी 6 हो जाएगा। तो कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी NS का मान कितना आ जाएगा 1000 RPM आ गया। कितना आ गया 1000 RPM। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूले से आप इस प्रकार के प्रश्न को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1000 RPM। आगे है, 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह इस प्रकार का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे। तो NS बराबर 120 F बटा P। तो NS बराबर 120 गुणे F का मान कितना है 50 हर्ट्ज है, और P का मान कितना है 6 है। तो 6 दूनी 12 5 दूनी 10, NS का मान कितना आ जाएगा 1000 आ गया। ठीक है, 1000 आ गया NS का मान। दोस्तों जब NS का मान 1000 आ गया तो RPM NR का मान कितना है, NR का मान 960 RPM है, 960 RPM दिया गया है। ठीक है, RPM की वास्तविक गति है, यानी ये रोटर स्पीड है, NR का मान है। तो दोस्तों प्रतिशत स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR बटा NS इंटू 100। ठीक है, इस फार्मूले का याद रखेंगे, प्रतिशत स्लिप बराबर NS माइनस NR बटा NS गुणे 100 इतना होता है। तो इसमें मान पुट कर लेते हैं। तो देखिए प्रतिशत स्लिप बराबर S बराबर NS का मान कितना है 1000 है, NR का मान कितना है 960 बटा के NS 1000 इंटू 100। ठीक है, तो प्रतिशत स्लिप बराबर हो जाएगा, घट जाएगा, 960 में 1000 घटाएंगे 40 हो जाएगा, नीचे 1000 गुणे ऊपर 100 है। तो एक शून्य से एक शून्य गया, दो शून्य नीचे से दो शून्य ऊपर चला गया, यानी फाइनली हमारे पास प्रतिशत स्लिप S बराबर 4% हो गया। ठीक है, यानी प्रतिशत स्लिप का मान दोस्तों 4% हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस तरह के प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसे रिपीट अपने से करने की कोशिश करिएगा। तो इसका इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4%। प्रश्न अगला दोस्तों, 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। ठीक है, रोटर आवृत्ति क्या है, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, आपूर्ति आवृत्ति के 3 गुना, या आपूर्ति आवृत्ति के 3 गुना से अधिक, या आपूर्ति आवृत्ति की आपूर्ति से √3 गुना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। दोस्तों 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की जो रोटर आवृत्ति होती है वह इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आपूर्ति आवृत्ति के बराबर होती है। देखिए FR बराबर S इंटू एफ होता है, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। FR बराबर S इंटू एफ होता है। तो FR जहाँ रोटर, यहाँ पे दोस्तों जो FR बराबर होता है S इंटू एफ होता है, जहाँ FR रोटर फ्रीक्वेंसी होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी, और S जो होता है स्लिप होता है। ठीक है, और F जो होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है, तो FR जो होता है समानुपाती F के होता है, यानी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है,
इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? दोस्तों, जो इंडक्शन मोटर के रोटर होता है उसमें वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? डायरेक्ट कनेक्टेड फ्रॉम स्टेटर, यानी स्टेटर से सीधा संबंध होता है, स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण होता है, या फिर आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध होता है, या स्टेटर और रोटर का ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो ये प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, मेनली ट्रांसफॉर्मेशन के कारण होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें ओनली हम स्टेटर को सप्लाई प्रदान करते हैं, ठीक है, रोटर को सप्लाई नहीं प्रदान करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा उसमें एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? तो दोस्तों, कैस्केड जो ऑपरेशन होता है वह विधि ऑपरेट की जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कैस्केड मेथड होता है इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो कौन सा जो अवरुद्ध रोटर होता है, यानी विच लॉस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। दोस्तों, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में कॉपर लॉस को हम निर्धारित करते हैं, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है उसमें हम कॉपर लॉस को निर्धारित करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों की आवश्यकता होती है? यानी जो दोस्तों जो रीवाइंडिंग करते हैं, पुनः वाइंडिंग करते हैं, उसमें जब वार्निशिंग करते हैं, वार्निशिंग से पहले प्री हीटिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों, मेनली जो प्री हीटिंग की आवश्यकता होती है वह वाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए होती है, ठीक है, टू ड्राइव आउट ऑफ मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर। जो वाइंडिंग लेयर होती है, परत होती है, उसके बीच नमी को बाहर निकालने के लिए प्रयोग होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों, जो आंतरिक मतलब एसी मोटर होती है उसमें जो आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके हम मेनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसका परीक्षण अब करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए हम मेनली इंटरनल ग्लोवर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनल ग्लोवर। जो ग्लोवर होता है इसका स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, थर्मल कटआउट का जो उपयोग करते हैं तो उसका मेनली जो यूज होता है वह अलाउ फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, यानी लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे, इसके लिए हम थर्मल कटआउट उपयोग करने का उद्देश्य होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यानी विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टार्क एट वेरिएबल स्पीड? तो दोस्तों, मेनली जो थ्री फेज जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वेरिएबल जो स्पीड होता है उसके लिए थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसी इंडक्शन मोटर में बल आघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध होता है? दोस्तों, जो बल आघूर्ण यानी टी होता है और स्लिप जो होती है एस होती है, उसके बीच क्या संबंध होता है? पहला स्लिप इंक्रीज टॉर्क डिक्रीज, दूसरा स्लिप इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज, तीसरा स्लिप डिक्रीज टॉर्क इंक्रीज, या चौथा है
स्लिप डिक्रीज, टॉर्क इंक्रीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब टार्क टार्क समानुपाती एस होता है तो स्लिप जब इंक्रीज होता है तो टार्क भी इंक्रीज हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज ओपन? यानी रोटर बार अगर खुला है तो एसी इंडक्शन मोटर में क्या प्रभाव होगा? तो मेनली क्या हो जाता है, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर हो जाता है, यानी मोटर अति गर्म हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, मोटर अति गर्म हो जाती है, अति तप्त हो जाती है। प्रश्न अगला है दोस्तों, एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो सुपर एनिमल कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अगला है, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो मेनली बम्बू एक होता है, बांस होता है, ये वेजेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? दोस्तों आपूर्ति देने के पहले जो वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो मेनली पोलरिटी हम टेस्ट करते हैं, पोलरिटी ठीक है कि नहीं है। मेनली हम पोलरिटी टेस्ट का परीक्षण करते हैं सप्लाई देने से पहले। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोटर चालक को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रोटर चालक को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड इन टॉर्क, यानी अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यह जो है कॉगिंग और क्रॉलिंग को भी कम करता है, और जो मैग्नेटो हिस्टेक्शन जो होता है इसमें ध्वनि को भी कम करता है, यानी हमिंग साउंड को भी यह कम करता है थोड़ा तिरछा करने से। ठीक है, और मैग्नेटिक लॉकिंग को भी यह कम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह अधिक समान रोटर क्षेत्र और बालाघूर्ण उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तिरछे किया जाता है। प्रश्न अगला है, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में से कौन सी हानि निर्धारित होती है? तो नो लोड टेस्ट के कौन सी निर्धारित हो जाएगी? आयरन लॉस। ठीक है, जो आपका ट्रांसफार्मर में होता था, नो लोड टेस्ट होता था ना, तो आयरन लॉस किया जाता था। और ब्लॉक रोटर टेस्ट यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो नो लोड टेस्ट में आयरन लॉस का प्रयोग किया जाता है, हानि का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल, यानी स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर, जो स्टेटर ध्रुवों की संख्या होती है, स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदलकर केवल 2 चर गति प्राप्त होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? टू रिड्यूस द स्लिप, टू कंट्रोल द स्लिप, टू रिड्यूस द लॉसेस, या टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों टाइमर का जो मेनली वर्क होता है स्टार से डेल्टा में चेंज करने के लिए होता है।
ठीक है। हम जानते हैं पहले स्टार में होता है, जब 75% गेन कर लेती है तो उसे डेल्टा में कन्वर्ट करता होता है मैनुअली। तो वह टाइमर जो लगा होता है तो ऑटो होता है, तो ऑटो में टाइमर के सेट के द्वारा वह ऑटोमेटिक स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मेनली जो मेगर होता है इसका प्रयोग किया जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेगर हाई हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र? दोस्तों 170 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच टेस्ट इज वाइंडिंग इन इंस्टॉल्ड, यानी वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र किया गया है? नीचे दिखाया गया है, ये पोलरिटी टेस्ट है या ग्राउंड टेस्ट है या कंटिन्यूटी टेस्ट है या शॉर्ट सर्किट टेस्ट है? तो दोस्तों यह जो दिखाया गया है मेनली पोलरिटी टेस्ट है। ठीक है, यह जो सचित्र किया गया है यह पोलरिटी टेस्ट को दिखाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 3 में इसके। ठीक है, पार्ट 2 तक कंप्लीट हो गया है इंडक्शन मोटर का। पार्ट 3 में मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में यह वीडियो फॉरवर्ड करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।